नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावत फैमिली पहाड़ी में। मैं धीरेन्द्र रावत। आज का ब्लॉग है आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और 75 साल पूरे होने से पहले केंद्र सरकार ने 75 हफ्ते पहले ही अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज रायका डाबरी ब्लॉक रिखणीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में भव्य आयोजन किया गया है। सत नमन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी और अनेकों सैकड़ों हजारों वीर सैनिकों की फौज खड़ी कर दी और हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहे क्योंकि वीडियो और भी खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहे। माता की वंदे वंदे। मेरे विद्वान सहकर्मी एवं प्यारे बच्चे, हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस 75वें वर्ष में हमारे देश में 75 सप्ताह तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया। इस महोत्सव में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 75 सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव में, क्योंकि आप हमेशा से जानते आए हैं कि हमें आजादी बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली है। उसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमें आजादी मिली। लेकिन उस आजादी को जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो युवा वर्ग है, उन पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अपने देश को समझें, अपनी संस्कृति को समझें और उसकी गरिमा को बनाए रखें। इसलिए आसपास आप लगातार आप देख रहे हैं, कभी आसपास निबंध प्रतियोगिता आ रही है, कभी आप चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में, इस आजादी के लंबे संघर्ष में एक महान सेनानायक, वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि लाखों करोड़ लोगों ने, ज्ञात अज्ञात, कुछ के नाम हम जानते हैं, बहुत कम लोगों के नाम हम जानते हैं, लेकिन अधिकांश के हम नाम तक नहीं जानते। इसलिए हमारे देश को आजादी देने में जितना अहम योगदान महात्मा गांधी जी का था, उनके चरखे का योगदान था, घर घर तक चरखा पहुंच गया था। और महात्मा गांधी के लिए जहां तक लिखा गया है, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। जहां गांधी जी जा रहे थे, वहां करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद रहे थे। जहां एक तरफ उस महानायक का अभ्युदय चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ साथ एक और महानायक दूसरी अपनी सेना तैयार करके अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। उस महानायक का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने सबने नाम सुना है। और एक ऐसा बालक जिसे विलक्षण बुद्धि का बालक कहा जाता था। कहते हैं कि उनका मन प्रारंभ से ही पढ़ाई के प्रति कम और आंदोलन के प्रति ज्यादा उनके मन में लगाव था।
सुभाष चंद्र बोस ने प्राथमिक शिक्षा पास की। जब मन आंदोलन की तरफ झुका हुआ था, उसके बाद आगे पढ़ाई चलती गई। इंटर की परीक्षा द्वितीय कॉलेज में आंदोलन में भाग ले लिया और परिणाम स्वरूप नेताजी को कॉलेज से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। दर्शन शास्त्र से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज से निकाला, फिर कॉलेज छूटा, फिर दोबारा किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन मन तब भी आंदोलन से विरत नहीं था। इनके पिताजी चाहते थे कि नेताजी आईसीएस परीक्षा पास करें। उस समय की जैसे आज आई के लिए परीक्षा थी। यद्यपि नेताजी नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिताजी के वचनों को वे ठुकरा नहीं पाए और अंततः इंग्लैंड जाकर आईसीएस परीक्षा की तैयारी की। 1920 में परीक्षा उत्तीर्ण भी की, नौकरी आरंभ की, लेकिन मन क्योंकि विद्रोही था, अंग्रेजों के खिलाफ ही मन में भावनाएं बसी थी। हमारा देश हमारा है, यह आजाद होना चाहिए। इस भावना को लेकर के उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, यदि मेरे मन में क्रांतिकारी विचार बैठे हुए हैं, मैं अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाऊंगा। और 1922 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। देश में आजादी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर चल रहा था। उसी समय सुभाष बोस ने एक सेना तैयार करने की सोची। सेना तैयार हो ताकि वो सेना अंग्रेजों से लड़ सके। केवल बापू के अहिंसावादी रुख से बहुत ज्यादा सफलता मिलने की संभावना उनको नहीं दिखाई। देशों तक संपर्क करना शुरू किया, यहां तक कि जब अंग्रेज शासन को ये लगा कि ये दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने अपने गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए, किसी तरह से इनकी हत्या कर दी जाए। नेताजी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, तो यकीनन हमारी आजादी 1947 से भी आगे बढ़ती। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा कर दिया था। अंग्रेजों को एक डर हो गया था कि जैसे आजाद हिंद फौज ने इतनी तेजी से अपने कदम बढ़ाए, कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिसमें भारत को हमने अनधिकृत रूप से उस युद्ध में शामिल कर लिया है, उसकी सेना जो तत्कालीन ब्रिटिश आर्मी थी, लेकिन सैनिक भारतीय थे, वो कहीं और बड़ा विद्रोह खड़ा न करते। वो महानायक हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे कर्मों में बसते हैं। उनका हमेशा ही हमारे बीच में सम्मान रहना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलने की हमें हमेशा ही शपथ लेनी चाहिए। अपने देश के प्रति जो जुनून, जो जज्बा उन्होंने दिखाया, उनका प्रश्न नहीं था कि देश ने मेरे लिए क्या किया, बल्कि उनका एक ही प्रश्न होता था कि मैंने देश के लिए क्या किया। अभी न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए व्यूअर हैं, प्लीज़ हमारे चैनल राव फैमिली पहाड़ी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगला आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।